हेलो फ्रेंड, जीडी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ पीएच मान याद करने की ट्रिक। बेस्ट से बेस्ट ट्रिक बताऊंगी, आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। मेहनत इतनी शान से करो कि सफलता तुम्हारे कदम चूम जाए। चलिए लेट्स गो। नींबू का रस, सिरका, शराब, टमाटर, अमरूद, इनके पीएच मान याद करने की ट्रिक कैसे? इनकी एक अजूब तरीका है। अजूबा हिंदी अक्षरों को जोड़ के पीएच मान निकालना। कैसे निकालते हैं चलिए दोस्तों बताते। नींबू का रस, नींबू के रस में, नींबू में गिनिए कितने अक्षर हैं? 1 2। रस में कितने हैं? रस में कितने हैं? 1 2। ठीक, 2 हैं तो 2 2.2। ठीक, पॉइंट तो पीछे लगाना है अमल छार के हिसाब से। सिरका, सिरका का देखिए, सिरका में कितने अक्षर हैं? 1 2 3। 3 अक्षर हैं तो 3.0। शराब, शराब का पीएच मान क्या होता है? शराब के अक्षर गिन लो। 1 2 3। 3.0। 0 या 2.8 भी ऑप्शन हो, 3.0 ना हो तो इसको भी सही कर सकते हैं। टमाटर में, टमाटर में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4, तो 4.0। पॉइंट के बाद 0, ये अमल छार के हिसाब से होता है तो 0 पीछे अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। अमरूद का देखो, अमरूद में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4, तो अमरूद का पीएच मान कितना होता है? 4.0। ये कैसे याद करेंगे? हिंदी अक्षरों को जोड़ के पीएच मान निकालना। इनमें हिंदी के अक्षर जोड़ेंगे, जितने होंगे उतना ही पीएच मान होगा। अब देखते हैं दोस्तों, अंग्रेजी के अक्षरों को जोड़कर पीएच मान कैसे निकालते। कुछ ऐसे पीएच मान होते हैं जिन्हें अंग्रेजी के अक्षर जोड़ दो तो पीएच मान निकल आता है, जैसे कि सोडा, दही, अंडे, सागर का जल, मूत्र। तो सोडा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश क्या होती है? SODA। तो सोडा के अक्षर कितने हैं? 1 2 3 4। तो सोडा का पीएच मान क्या होगा? 4.0। दही, दही को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? DAHI, दही। तो दही के कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4, तो 4.0। अंडे की सफ़ेदी, ट्रिक बना सकते हैं, थोड़ा मैनेज तो करना पड़ता है। तो अंडे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग। सफ़ेदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाइट। अब इनको जोड़ लेते हैं, कितने लेटर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका पीएच मान कितना होगा? 8.0। सागर का जल, सागर का जल, सागर के जल का पीएच मान कितना होता है? तो सागर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शी। इंग्लिश जल को क्या कहते हैं? वाटर। तो इनको ऐड कर लो, इंग्लिश के लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8.0। तो सागर के जल का पीएच मान कितना होगा? 8.0। मूत्र, मूत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूरिनल। तो यूरिनल में कितने लेटर हैं? गिन लो। 1 2 3 4 5 6, तो 6.0। ये इसकी ट्रिक थी अंग्रेजी अक्षरों को जोड़कर पीएच मान निकालना। अब कुछ ऐसे पीएच मान होते हैं जिन्हें अंग्रेजी और हिंदी दोनों को जोड़कर निकाला जाता है, तब पीएच मान निकलता है। ये आपको मतलब थोड़ा मैनेज करने पड़ेगा, दिमाग में फीड हो जाएगा। अगर नोट्स बना लोगे या बार बार पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो कुछ ऐसे पीएच मान हैं जो जिन्हें हिंदी और अंग्रेजी दोनों को जोड़कर निकालते हैं। वो कौन कौन से हैं देख लो। जैसे रक्त, रक्त को क्या कहते हैं? ब्लड। तो ब्लड, ब्लड हिंदी और अंग्रेजी दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तो कितने? 1 2 3 4 5 6
7, आधा का नहीं जोड़ेंगे, पूरे पूरे लेटर जोड़ेंगे। 7.4, आधा का आया इसलिए इसमें मतलब 4 कर लेंगे, ये मतलब अलग से नोट अपवाद है, इसे मतलब फिर भी मिनिमम पहुंच जाता है। 7 आ गया, 7.4 आए तो आप इसे याद कर सकते हैं, इसे ब्लड को 7.4। पानी, पानी का देख लो, पानी, पानी और वाटर तो कितने हुए, 1 2 3 4 5। हिंदी 6 7, 7.0। आंसू का देख लो, आंसू को क्या कहते हैं इंग्लिश में, टीयर। 1 2 3 4 5 6 और ये बिंदी 7, तो कितना 7.0। 7 रक्त का आपको थोड़ा याद करने में फिर भी ट्रिक वहाँ पर पहुँच जाती है। 7.4 आपको लगभग याद करनी, ये ट्रिक होती है। नींबू के रस, हिंदी हिंदी अक्षरों को जोड़ के पीएच मान निकालना, कौन कौन सा है, नींबू का रस, सिरका, शराब, टमाटर, अमरूद। नींबू के रस का क्या 2.2, सिरका का है 3.0, शराब का क्या है 3.0 या 2.8। जीडी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब डिटेल में जानने के लिए कमेंट करें, जिससे मुझे पता चले आपको क्या जानना क्या नहीं। थैंक यू सो मच।